नमस्कार। मेरे प्रिय शिव भक्तों कहते हैं कि हर धर्म, हर पूजा और हर मंत्र के पीछे कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। लोग जीवन भर ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों के अर्थ खोजते रहते हैं, बड़े बड़े शब्दों में ईश्वर को समझने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब बात महादेव की आती है, तब यह सारी कोशिशें अधूरी पड़ जाती हैं, क्योंकि शिव को समझा नहीं जाता, शिव को जिया जाता है। शिव किसी किताब का विषय नहीं है, शिव अनुभव है। ऐसा अनुभव जो तभी होता है जब इंसान पहली बार अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है। बहुत से लोग रोज शिवलिंग के सामने जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र रखते हैं, मंत्र बोलते हैं, सब कुछ सही करते हैं। फिर भी जब वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो वही तनाव, वही डर, वही उलझन उनके साथ बाहर आ जाती है। घर पहुंचते पहुंचते फिर वही मन भारी हो जाता है। तब मन में एक टीस उठती है कि अगर भगवान है, अगर महादेव हैं, तो फिर ये पीड़ा क्यों नहीं जाती। यहीं पर इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। वह सोचता है कि शायद उसकी भक्ति कम है, शायद उसने सही मंत्र नहीं बोला, शायद उसने सही विधि से पूजा नहीं की। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि इंसान शिवलिंग के पास जाता जरूर है, लेकिन वह अपने मन को वहीं नहीं छोड़ता। वह अपने साथ पूरा बोझ लेकर खड़ा हो जाता है। समस्याएं, शिकायतें, अपेक्षाएं, डर, गुस्सा, अतीत की यादें और भविष्य की चिंता, सब कुछ लेकर। और जब मन भरा होता है, तो आत्मा बोल नहीं पाती। आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। वह तभी सुनाई देती है जब मन शांत होता है, जब मन खाली होता है। महादेव से संवाद शब्दों से नहीं होता। महादेव से संवाद तब शुरू होता है जब शब्द खत्म हो जाते हैं। शिवलिंग के सामने खड़े होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ मांगने आए हो। इसका अर्थ यह है कि तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जब कोई साधक पहली बार सच में शिवलिंग के सामने खड़ा होता है और भीतर से यह स्वीकार करता है कि आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज मैं सिर्फ रहूंगा, उसी क्षण भीतर एक हलचल शुरू होती है। मन इसका विरोध करता है। मन कहता है, यह समस्या जरूरी है, यह चिंता जरूरी है, यह डर वास्तविक है। मन तुम्हें बार बार खींचकर विचारों में ले जाना चाहता है, क्योंकि मन को आदत है भरे रहने की। खालीपन उसे असुरक्षित लगता है। लेकिन शिव के सामने खड़े होकर जब इंसान धीरे धीरे यह सीख लेता है कि विचार आए तो आए, लेकिन मैं उन्हें पढ़ूंगा नहीं, तभी असली साधना शुरू होती है। उस पल सबसे पहले जो टूटता है, वह है अहंकार। वह अहंकार जो हर समय खुद को सही साबित करना चाहता है, जो कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे यह मिलना चाहिए था, मैं इससे बेहतर का हकदार हूं। शिवलिंग के सामने खड़े होकर जब मन शांत होने लगता है, तो यह अहंकार पिघलने लगता है। इंसान पहली बार यह स्वीकार करता है कि शायद सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। फिर धीरे धीरे व्यर्थ चिंता ढीली पड़ने लगती है। भविष्य को लेकर जो कल्पनाएं मन में घूमती रहती थीं, वे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। इंसान समझने लगता है कि जो होना है वह होगा। लेकिन इस पल में डरने से कुछ नहीं बदलता, और फिर अतीत का बोझ जो सालों से भीतर दबा हुआ था, वह भी हल्का होने लगता है। कुछ घटनाएं जो कभी माफ नहीं हो पाई थीं, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। यही तीन चीजें, अहंकार, व्यर्थ चिंता और अतीत का बोझ, इंसान को भीतर से जकड़े रहती हैं। और यही तीन चीजें शिवलिंग के सामने सबसे पहले ढीली पड़ती हैं। क्योंकि शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, वह चेतना का केंद्र है। वह ऐसा केंद्र है जहां खड़े होकर मन अपने आप धीमा होने लगता है। महादेव को शक्ति का देवता कहा जाता है, लेकिन वे बाहर से शक्ति देने नहीं आते। वे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाते हैं। इंसान के भीतर जो सामर्थ्य है, जो साहस है, जो स्पष्टता है, वह सब पहले से मौजूद है। लेकिन मन का शोर उसे दबाए रहता है। जैसे ही मन शांत होता है, वह शक्ति अपने आप ऊपर आने लगती है। यही कारण है कि शिवलिंग के पास खड़े होने पर मन पहले और ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि पहली बार उसे रुकने को कहा जाता है। फिर धीरे धीरे वह थक जाता है, और फिर अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब विचारों की दौड़ धीमी पड़ जाती है। जैसे किसी ने भीतर का शोर कम कर दिया हो, जैसे किसी ने मन को थाम लिया हो। यह स्थिरता बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। इसी स्थिरता से जीवन बदलना शुरू करता है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी बाहरी संकेत के। बस भीतर से दृष्टि साफ और निटिकाफ होने लगती है। इंसान समझने लगता है कि कौन से रिश्ते उसे कमजोर कर रहे हैं और कौन से उसे मजबूत बना रहे हैं। कौन सी आदतें उसे नीचे खींच रही हैं और कौन सी उसे आगे बढ़ा रही हैं।
लोग कहते हैं कि महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वे फूलों से प्रसन्न नहीं होते, वे मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते। वे तब प्रसन्न होते हैं जब इंसान सच्चे मन से उनके सामने खड़ा होता है। खाली होकर, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के शिव भक्ति कठिन नहीं है। कठिन है मन को खाली करना। लेकिन जिस दिन यह कठिन काम थोड़ा सा भी संभव होने लगता है, उसी दिन से जीवन सरल होने लगता है। शिवलिंग के सामने मन खाली होने का अर्थ है कि इंसान यह स्वीकार कर ले कि इस पल में मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ होना है। और जब इंसान होना सीख लेता है, तभी समाधि के द्वार खुलते हैं, तभी आत्मा के पुराने घाव भरने लगते हैं, तभी जीवन को सही दिशा मिलती है। यही वह नियम है जिसकी वजह से शिवलिंग की पूजा जीवन बदल देती है। यह नियम छोटा है, लेकिन इसमें पूरी साधना छिपी है। शिवलिंग के सामने मन को खाली कर दो, बस इतना ही। और जो इसे सच में समझ लेता है, उसके लिए यह सिर्फ पूजा नहीं रहती, ये जीवन की सबसे गहरी यात्रा बन जाती है। और साधक यह तो अभी केवल पहला स्पर्श है, आगे अभी और गहराई खुलनी बाकी है। जब मन पहली बार शिवलिंग के सामने थोड़ा सा भी खाली होने लगता है, तो इंसान को एक अजीब अनुभव होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, मंदिर वहीं रहता है, दीपक वहीं जलता है, घंटी की आवाज वहीं होती है, लेकिन भीतर कुछ सरक जाता है। जैसे कोई बहुत पुराना बोझ जो वर्षों से बिना पूछे ढोया जा रहा था, अचानक हल्का पड़ने लगे। यह हल्कापन तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन शरीर इसे पहचान लेता है। सांसें गहरी होने लगती हैं, कंधे ढीले पड़ जाते हैं, और आंखों के पीछे जमा हुआ तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। मन तब भी पूरी तरह शांत नहीं होता। विचार आते हैं, स्मृतियां उठती हैं, डर सिर उठाता है। लेकिन फर्क यह होता है कि अब वे विचार तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते, वे आते हैं और चले जाते हैं। जैसे शिवलिंग के सामने खड़े खड़े तुम पहली बार यह सीख रहे हो कि हर विचार तुम नहीं हो, हर भावना तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम उनसे अलग भी हो सकते हो। यह अलगाव ही सबसे बड़ी मुक्ति की शुरुआत है। इंसान जीवन भर यही मानता रहता है कि उसके विचार ही उसका सत्य है। जो डर मन में है वही सच है, जो चिंता दिख रही है वही भविष्य है। लेकिन शिव के सामने खड़े होकर जब मन थोड़ा खाली होता है, तब यह भ्रम टूटता है। तब समझ आता है कि विचार तो बस तरंगे हैं, आती हैं जाती हैं। जैसे नदी में उड़ती लहरें नदी लहर नहीं होती, वह लहरों के नीचे भी बहती रहती है। इंसान भी वही नदी है, और विचार सिर्फ ऊपर की लहरें। यही कारण है कि शिवलिंग के पास कुछ देर खड़े रहने के बाद अचानक मन स्थिर होने लगता है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई तकनीक नहीं लगानी पड़ती, बस उपस्थिति काफी होती है। जैसे ही तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि अभी मुझे कुछ करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, किसी को साबित नहीं करना है, उसी क्षण मन को आराम मिल जाता है। मन पहली बार थक कर बैठ जाता है, और जब मन थक कर बैठता है, तब भीतर से एक दूसरी ही आवाज उठती है। यह आवाज तेज नहीं होती, यह आदेश नहीं देती, यह डराती नहीं, यह सिर्फ संकेत देती है। यह आत्मा की आवाज होती है, वही आवाज जो सालों से दबा दी गई थी, वही आवाज जो हमेशा जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जिसे मन के शोर ने सुनने नहीं दिया। शिवलिंग के सामने खड़े होकर जब आत्मा की यह आवाज सुनाई देने लगती है, तब इंसान को पहली बार लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोई है जो भीतर से उसे संभाल रहा है, कोई है जो बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा है। यही वह क्षण होता है जब आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, और यह आंसू कमजोरी नहीं होते, यह आंसू भीतर की सफाई होते हैं, जैसे बरसों से जमी हुई धूल धुल रही हो। बहुत लोग इस पल से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं टूट गया तो क्या होगा, अगर भावनाएं बाहर आ गई तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन शिव के सामने टूटना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बाकी दुनिया के सामने टूटने वाला इंसान बिखर जाता है, लेकिन शिव के सामने टूटने वाला इंसान जुड़ने लगता है, अपने आप से, अपनी शक्ति से, अपनी सच्चाई से। धीरे धीरे जब यह अभ्यास चलता रहता है, तो मन को एक नई आदत लगने लगती है। अब वह हर समय भरा भरा नहीं रहना चाहता, अब वह खालीपन को भी स्वीकार करने लगता है। और जैसे जैसे यह स्वीकार बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन में अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। वही समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे उतनी भारी नहीं लगती। वही लोग रहते हैं, लेकिन उनका असर कम हो जाता है। वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उनमें फंसने के बजाय उनसे निकलने की शक्ति आने लगती है। यहीं से लोग कहते हैं कि जीवन बदलने लगा है। जहां साधना बोझ नहीं रहती, जीवन बन जाती है। और साधक यह यात्रा यही नहीं रुकती। अभी तो तुमने सिर्फ यह जाना है कि मन को खाली कैसे किया जाता है। आगे तुम जानोगे कि यह खालीपन रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनाए रखा जाता है।
कैसे काम करते हुए, रिश्तों में रहते हुए, दुनिया के बीच रहते हुए भी शिव की यह स्थिरता भीतर बनी रहती है। जब साधक ये समझने लगता है कि शिवलिंग के सामने मन को खाली करना केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। पहले यह अनुभव कुछ मिनटों का होता है, मंदिर के भीतर दीपक की लौ के पास शांत वातावरण में, लेकिन धीरे धीरे यह खालीपन मंदिर से बाहर निकलकर जीवन में उतरने लगता है। अब साधक देखता है कि वही शांति जो कभी शिवलिंग के सामने महसूस होती थी, वह रोजमर्रा के क्षणों में भी आने लगी है। अब फर्क यह नहीं पड़ता कि वह मंदिर में है या घर में। फर्क यह पड़ता है कि उसका मन किस स्थिति में है। वह समझने लगता है कि शिव कहीं बाहर नहीं है। शिव उसी खालीपन में प्रकट होते हैं जो मन में बनता है। जब मन भरा होता है तब शिव दूर लगते हैं। जब मन खाली होता है तब शिव भीतर बोलने लगते हैं। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि जीवन की परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं। समस्याएं पूरी तरह गायब नहीं हुई हैं। जिम्मेदारियां अब भी हैं, संघर्ष अब भी हैं, लेकिन अब उनमें डूबने का भाव नहीं है। पहले जो समस्या पूरे मन को जकड़ लेती थी, अब वही समस्या सामने होती है, लेकिन साधक उसके बाहर खड़ा